उमैर साहब, जो राना साहब की एक बात, वो 100 बातों की कहते हैं ना, एक बात वो ये है कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, ये तीनों कहेंगे कि बातचीत से आगे चलना है तो फिर बातचीत आगे चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। और चौथा स्टेक होल्डर जिसको इन्होंने उतना वजन नहीं दिया, वो इन सारों पे भारी, वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो चार आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी जमात भी तभी आगे बढ़ सकती है कि इन चारों की उसके अंदर कॉन्सेंट शामिल हो। तो सिलसिला आगे चलेगा कि नॉन स्टार्टर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राना साहब ने स्टेक होल्डर्स बिल्कुल राइटली पिन पॉइंट किए हैं, यही हैं। और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जितना भी चाहें इस्टेब्लिशमेंट उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो एक स्टेक होल्डर की पोजीशन ले ली है। आगे आखिरी जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी कॉन्टेक्स्ट देख लिया जाए तो वो भी उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उससे तो अगर ले लिया जाए, अगर हम कहें कि इमरान खान की तरफ से खाली तलखी है तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। सख्ती फिर एक और फरीक की तरफ से भी है, उसमें भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो भी इसी चीज़ की गमाजी करता है कि इस वक्त माहौल नहीं है, इस वक्त मौसम नहीं है टॉक्स का। सियासी तौर पे तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि होना क्या चाहिए, कि बातचीत होनी चाहिए, हर कोई यही कहता है बातचीत। मगर जब एक माहौल ही ना हो, जब इस वक्त इतनी एक धुंध आलूद माहौल हो जिसमें नज़र ही कुछ ना आ रहा हो, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद टॉक्स ना हो सके। हालांकि मैंडेट इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली दिया हुआ है टॉक्स के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई के पास है, मगर आप देखें कि उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं नज़र आ रहा। और इनिशिएटिव क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसकी दो वाज़ेह वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यही कि दो फ़रीक़ैन के इस वक्त सिंग फंसे हुए हैं और वो इस पोजीशन में है शायद कि अगर कोई बीच में उनके दरमियान घुसने की कोशिश करे तो उस शख्स का शायद नुकसान हो, उन दो फ़रीक़ैन की पोजीशन वही बरकरार है। तो इसके लिए अगर इस डेडलॉक को हम वाकई तोड़ना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए, और हम समझते हैं कि जिस तरह जो आपने इंट्रो के शुरू में कहा कि हम एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी में ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, खाली टॉक्स का मकसद ये नहीं है, हम नैरो डाउन इसको शायद कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हद तक। देखिए, ये ब्रॉडर एंड टॉक्स हैं। आप अगर आपने आईनी ढांचे को उठा के देख लें, क्या वो आईनी ढांचा एक आम आदमी के लिए डिलीवर कर रहा है? चाहे जो भी तरामीम के आप मेरिट्स की बात कर लें, उससे पहले भी ये ढांचा हमारे लिए डिलीवर नहीं कर रहा था। आप देख लें, एक ऐसा मुल्क है हम, मतलब जो है ना, देख के अफसोस होता है कि हमारा बजट जो बनता है। आजकल जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं जेलों में डालने वाले, ये तो मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को, मैं भी बैठ के यहाँ सवाल उठाऊंगा और आप भी कहेंगे, बड़ी आसानी से हम ये बात कह जाएंगे। लेकिन आपके साथ बात करते हुए आप लोगों को कम से कम ये इकरार ज़रूर करना चाहिए कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल मिल के जो जो काम किए थे, राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाल के जेल में डाल दिया था, वो हनीफ अब्बासी की रात एफिड्रीन निकल आई थी इलेक्शन की रात को, नवाज शरीफ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डिस्क्वालीफाई, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होकर जेल पहुंच गया था। तो वो कारनामे भी ऐसे हैं कि जिनको सुनहरी रूप में लिखा जाए।